A very good morning to all. How are you kids? I hope you all are doing good at your home. Today we are going to do our next chapter, money. In this chapter we are going to study how to convert 1 rupee into paise and paise into rupee. So first we will do conversion, then we will do addition and subtraction of money. Okay. Now in today's video I am just taking conversion. As we know, 1 rupee equals to 100 paise. If you know, it is good, very good. Clap for yourself. If you don't know, now you will get to know 1 rupee equals to 100 paise. Okay. 1 upon 100 rupees equals to paise. How? As we have done unitary method, if we have to find out how many rupees 1 paise contained or how many rupees make 1 paise, what fraction of a rupee make 1 paise, then we have to divide 1 by 100. How? Because this is in multiplication here, and when it will go or transported to the side, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड, अगर हम इसको ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ हेयर इन मल्टीप्लिकेशन एंड हेयर इट विल गो इन डिवीजन. सो 1 पैसे इक्वल्स टू 1 बाय 100 रुपीज़. तो 1 पैसे किसके इक्वल हुए, 1 बाय 100 रुपीज़ के. नाउ आई एम टेकिंग सम क्वेश्चंस, सम फिलअप्स. Okay, so first is rupees 15 equals to how many paise? As we know, 1 rupee equals to 100 paise, 2 rupee equals to 200 paise, 300 rupee equals to 300 paise. How I am getting it? I am multiplying it by 2 for 2 rupees, and here I will get 2 rupees and here I will get 200 paise. Okay, यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, 200 पैसे मिल जाएगा. And if I have to calculate for 15 rupees, so I will multiply it by 15. दोनों साइड हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 15 से कर देंगे. So here 15 rupees equals to 15 into 100. 100 into 15 and it will be 1500. So what is your answer? 1500 is your answer. Okay. So 1500 paise. Okay, 15 rupees equals to 1500 paise. 93 rupees equals to how many paise, and how you will calculate it? 100 into 93 and you will get 9300. So your answer will be 9300 paise. Now the question is 100 paise equals to how many rupees? As I told you, 1 paise equals to 1 by 100 rupees and 100 paise. Now we have to multiply to make it 100. 1 पैसे को 100 पैसे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई. और यू कैन टेक दिस एज इट इज़. आप इसको ऐसे के ऐसे ले सकते हैं कि 100 पैसे किसके इक्वल होते हैं, 1 रुपी के. सो यू शुड नो द कन्वर्स ऑल्सो, कि आपको जो है इसका कन्वर्स भी पता होना चाहिए कि अगर 1 रुपये 100 पैसे के इक्वल है तो 100 पैसे 1 रुपये के इक्वल है. सो यू विल डायरेक्टली राइट हेयर 1. आप यहाँ पर 1 लिख देंगे. ओके. ना 110 पैसे, अगर मैं अभी ये 100 लेती हूँ तो 1 रुपये के इक्वल हुआ, लेकिन अगर मैं 110 पैसे लेती हूँ देन हाउ विल यू डू इट. आप क्या करेंगे, 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप यहाँ पर दोनों साइड को into 110, and then what you will do, let us solve it. 110 upon 100 आ जाएगा equals to 110 पैसे आ जाएगा. Okay, and your fraction is rupees 11 by 10 equals to 110 paise. So 110 paise equals to 11 by 10 rupees. And if you have to find it in डेसिमल, अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें देन डिवाइड इट बाय 10. 10 से डिवाइड करेंगे. देखो सिंपल सा मेथड है, सिंपल डिवीजन आपको सबको आती है. 10 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 और 10. ओके, देन 1, देन 0.1. सो व्हाट विल बी योर आंसर, ईदर 11 बाय 10, और अगर फ्रैक्शन में पूछा है तो क्या बताया मैंने अभी आपको, क्या बताया मैंने, यस
ठीक है, आप डिवाइड करेंगे और आप आंसर फाइंड आउट करेंगे। ओके, नाउ 500 पैसे, अगर 500 पैसे है तो क्या होगा? सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपको यहाँ 500 बनाना है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 5 से करेंगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 5 रुपीज़। और सीधा सीधा आप ये क्वेश्चन, इस टाइप के स्ट्रेट क्वेश्चन आप सीधे भी कर सकते हैं कि 1 रुपये मतलब 100 पैसे, तो 5 रुपये इक्वल्स टू 500 पैसे। ठीक है, 500 पैसे, सो 5 रुपये इक्वल्स टू 500 पैसे। नाउ 95 पैसे, अगर 95 पैसे है, हाउ मेनी रुपीज़? सो वही मेथड आपका 95 अपॉन 100 डिवीज़न होगी। ठीक है, सो डिवीज़न करेंगे, देन यू विल कैंसिल आउट दैम एंड यू विल गेट अ फ्रैक्शन। ईदर राइट द फ्रैक्शन और राइट द डेसिमल। आप दोनों चीज़ों में से एक चीज़ लिख सकते हैं, या तो आप फ्रैक्शन लिखेंगे या फिर डेसिमल पार्ट लिखेंगे। दिस इज़ आई एम लीविंग ऑन यू, ये मैं आप पर छोड़ रही हूँ। मैंने एक आपको एक्सप्लेन कर दिया था, आप बिल्कुल सेम वैसे ही आपको ये करना है। सो व्हाट विल बी योर आंसर? राइट इन कमेंट बॉक्स और सेंड मी ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड नो 2 डिविजन्स ऑफ रुपीज़। 2 डिवीज़न आपको रुपीज़ की पता होनी चाहिए। जैसे कि आप कभी भी मार्केट में जाते हैं, कोई भी बिल आपको देता है तो वो क्या लिखता है आपका? 15 रुपये और पैसे, ऐसे लिखते हैं, 00 पैसे। लेकिन अगर ये होता 15 रुपीज़ 25 पैसे तो आप ऐसे लिखते। वी हैव टू टेक 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लेनी है, ये आपको हरदम याद रखना है, कभी भी 1 डिजिट नहीं लेनी। अगर आप डिवीज़न भी कर रहे हैं, यू हैव टू राइट टिल 2 डेसिमल नंबर्स। 2 डेसिमल के बाद 2 नंबर तक आपको लिखना ही है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप कर रहे हैं 15 की डिवीज़न कर रहे हैं 10 से। ठीक है, सपोज आई एम टेकिंग अ सिंपल क्वेश्चन। सो आपने क्या किया? 10 से किया, 10 1 10 आया, 5 इज़ लेफ्ट, 5 बचा। अब आपको पता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो व्हाट यू विल डू? डेसिमल लगाएंगे, 0 लिखेंगे। देन व्हाट यू विल डू हियर? आप यहाँ पर और क्या कर सकते हैं? 5 ज़ा 50 आ गया। लेकिन आप तो कहेंगे मैडम ये तो अब यहाँ तो फिनिश हो गया, अब हम यहाँ ये एक ही आया है तो हम क्या 1 रुपये 5 पैसे लिख दें इसको? नहीं बेटा, 1 रुपये 5 पैसे नहीं लिखना आपको। यू हैव टू मेक अ 0 हेयर। आपको एक 0 यहाँ बनानी ही है, क्योंकि ये 50 पैसे होगा। 1.5 पैसे नहीं, रुपीज़ नहीं होता, 1.50 रुपीज़ होता है। ठीक है, सो इसकी 2 डिविजन्स होती हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़ रुपीज़, डेसिमल से पहले वाला जो होता है वो रुपी का पार्ट होता है, और डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट होता है वो पैसे का पार्ट होता है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। नाउ आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन। 52 रुपीज़ 52.96। ओके, 52 इज़ फॉर रुपीज़ एंड 96 इज़ फॉर पैसे। सो आपको ये डिवीज़न भी आनी चाहिए कि डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है दिस इज़ पैसे, और डेसिमल से पहले वाला पार्ट जो है वो रुपीज़ है। सो 52 रुपीज़ एंड 96 पैसे। नाउ इफ़ इट इज़ गिवन, इट्स कन्वर्स इज़ गिवन। अगर उल्टा दिया है 8 रुपीज़ 50 पैसे दिया हुआ है आपको, सो आप क्या करेंगे? हाउ कैन यू राइट इट इन डेसिमल? रुपीज़ में लिखना है आपको, तो वो डेसिमल में लिखा जाएगा। सो हाउ विल यू राइट 8 रुपीज़ डेसिमल 50? क्या लिखेंगे? 8.50। अगर यहाँ 50 नहीं भी होता, ये 0 नहीं होता, सपोज करो ये लिखा होता 8 रुपीज़ 5 पैसे, तो क्या आप ऐसे लिख देते? अपनी मर्जी से 0 लगा देते। हेयर यू विल नॉट पुट 0 आफ्टर 5, 5 के बाद नहीं लगाएंगे, 5 से पहले, क्योंकि 5 पैसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यू कैन राइट 5 पैसे लाइक दिस। अगर यहाँ 50 था तो ही 50 लिखेंगे, 5 पैसे आप ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 5 पैसे इज़ रिटन एज दिस। सो आपका आंसर होता 8.05 रुपीज़। ओके, और 50 के लिए आपने अब क्या किया है? 8.50 एंड रुपीज़ हेयर। ओके, दिस इज सिंबल फॉर रुपीज़, एवरीवन नो इट। ओके, नाउ 0.28 रुपीज़। अब आप इसको कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे लिखेंगे? भाई पैसे रुपीज़ तो है नहीं ना, तो रुपीज़ हम नहीं लिखेंगे। वी विल राइट ओनली पैसे। कितने पैसे? 28 पैसे। ओके,
नाउ 5 रुपीज़ 23 पैसे, ऐसा ही है। सो हाउ कैन वी राइट इट इन पैसे? अगर हमें इस पूरे को पैसे में ही लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वी आर कन्वर्टिंग रुपीज़ को हम पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो इफ़ यू रिमेंबर, तब रुपीज़ से हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कितने रुपीज़ हैं? ये हैं आपके 5.23। अब इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से। एज यू कैन सी हेयर इज़ डेसिमल, ये डेसिमल है, 2 डिजिट्स हैं। सो ये मल्टीप्लिकेशन होगी, देन वी कैन रिमूव दिस 100। कैसे? आई एम टेलिंग इट यू हेयर। यहाँ पर मैं रफ स्पेस में आपको बताती हूँ। यू ऑलवेज यूज़ रफ स्पेस, हरदम आपको रफ स्पेस या वर्किंग नोट्स हरदम यूज़ करने हैं, क्योंकि मैथ्स में इनकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। 5.23 है बेटा, ठीक है। अब आपको इसमें पैसे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रिमूव द डेसिमल एंड राइट 100 over there, because 2 digits after decimal are there, so we will take 2 zeros in denominator, and now we have to convert it into what? पैसे। so we have to multiply it by 100। जैसा हमने पढ़ा है कि अगर पैसे में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, रुपीज़ में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड करना है। ओके, सो वी कैन कैंसिल दैम, कैन वी कैंसिल दैम? हो गया, एंड योर आंसर विल बी 523 पैसे। ठीक है, इट वॉज ईजी, राइट? बहुत ईजी था ना? आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, क्योंकि हम पहले फ्रैक्शन कर चुके हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा इजीली कि कैसे डेसिमल रिमूव कर मैंने 2 ज़ीरोज़ नीचे क्यों ली हैं और मल्टीप्लाई क्यों किया है। मल्टीप्लाई तो हमने पैसे में कन्वर्ट करने की प्रोसीजर की वजह से किया है, और डेसिमल रिमूव करने के लिए हमने ये 100 नीचे ले लिया और इनको कैंसिल कर दिया, एंड योर आंसर इज़ 523 पैसे। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो, यू कैन आस्क टू मी, यू कैन मैसेज मी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।